हाय। वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूँ रत्ना। आज की जो टॉपिक है वो एक सलाह के रूप में है। ऐसी 5 बातें जो कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जिगरी दोस्त ही क्यों ना हो, उसके साथ भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब वक्त आएगा तब हो सकता है कि वो इंसान मिसयूज करे। इसलिए पहली बात, अगर आपको अपने परिवार के साथ मनमुटाव है, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा या कोई परेशानी, तो वो बात किसी से भी शेयर ना करें, किसी से भी नहीं। क्योंकि देखिए, परिवार है, परिवार में मनमुटाव, झगड़े, लड़ाई, है ना, रूठना मनाना चलता रहता है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे शायद लगता है ना कि सारे लोगों का प्रेशर आपके ऊपर है और आप उस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद एक ही चीज़ लगता है कि यार मेरा कोई नहीं है, ये बात मैं किसी से शेयर करूँ, किससे शेयर करूँ। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कोई एक सहारा ढूंढते हैं जिसको हमें बातें शेयर करें, है ना। तो सबसे बेस्ट तो अपना दोस्त लगता है ना, दोस्त से अच्छा कौन हो सकता है। तो हम वो सारी बातें जाकर उसको शेयर कर देते हैं। पर कोई भी चीज परमानेंट तो नहीं होती ना। जब खून के रिश्ते परमानेंट नहीं होते तो दोस्त कैसे हो सकता है ना। तो वो सारी बातें हम दोस्त को बता देते हैं। लेकिन जब वक्त आता है, हो सकता है दोस्त के साथ कुछ कहा सुनी हो जाए, या फिर उसके ये बारे में अगर आपने कुछ अच्छा सलाह दे दिया तो उल्टा आपको सुनाता है कि तू मेरे को बताएगा, जो खुद अपने घर फैमिली को नहीं संभाल सकता, तेरी फैमिली तो खुद अच्छी नहीं चल रही है, तू मेरे को सलाह देगा। तो ये चीजें जो आपके परिवार के मन मुटाव है, जो आपके परिवार में प्रॉब्लम है, उस चीज को कभी किसी के साथ गलती से भी शेयर ना करें। ज्यादा बेटर रहेगा, सामने वाले के लिए भी और आपके लिए भी। दूसरा चीज, अपने सक्सेस का राज ना कभी किसी को मत बताओ, किसी को भी नहीं। क्योंकि क्या है ना कि सक्सेस का राज बताओगे ना, अब मान लो कि आपको सक्सेस 6 महीने में मिल गया, हो सकता है अल्लाह का अच्छा हो, मेहनत अपने अच्छा किया, आपको 6 महीने में मिल गया, या हो सकता है साल भर में मिल गया। अब सामने वाला अगर आपसे पूछता है इसके बारे में और आपने उसको बता दिया कि भाई दोस्त, मैंने 6 महीने में मैं सक्सेस हो गया या 1 साल में सक्सेस हो गया, है ना। अब वो इंसान सोचेगा कि इस व्यक्ति ने इस काम को करके इतने दिन में कामयाबी हासिल कर ली, तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो वैसा काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अब आपने किस ट्रिक से काम किया, आपने कितना पेशेंस रखा, कितना मेहनत किया, ये सारी चीजें उसको नहीं पता। और हो सकता है कि 6 महीने में वो कामयाब ना हो, तो उस जगह पे वो ये बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे थे, आप उसको गलत बता रहे थे, जबकि आपने उसको सही बताया था। और हो सकता है कि वो बंदा आपसे नफरत करने लगे, आपसे मन मुटाव हो जाए, आपको ताने देने लगे, चलते बढ़ते आपके साथ उसको परेशानी हो, या फिर आपके सक्सेस के ऊपर नजर भी लगाए, है ना। तो इसलिए सक्सेस का राज कभी किसी को मत बताना। सुझाव दे सकते हो कि वो अपने करियर में क्या करे, लेकिन राज कभी मत बताना। तीसरा चीज, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी या अपना जो सीक्रेट है, किसी से भी शेयर मत करना। क्योंकि इस जगह पे ना, मतलब इंसान की एक कमजोरी होती है, ठीक है। अगर मान लो आप दुखी हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, और आपने किसी से अपना दुख शेयर कर दिया, कल को अगर वही बात ना वो इंसान आपको पलट के बोलेगा ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार मैंने तो इसको अपना दुख शेयर किया, लेकिन ये मेरा मजाक उड़ा रहा है ना। तो इसलिए कभी भी अपनी दुख, अपनी परेशानी किसी से भी शेयर नहीं करना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कई बार ये सारी चीजें ना हमें आगे चलकर तकलीफ देती है। हम किसी से, क्या था, कई लोग दिल के साफ होते हैं, वो जितनी भी चीजें होती है ना दूसरों से बता देते हैं, लेकिन बाद में वही इंसान उनकी टांग खींचते हैं, उनको ताना मारते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं, है ना। और कई बार ऐसे राज होते हैं जो घर को भी तोड़ देता है। तो ये सारी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करना। चौथा, आप अपनी मंथली इनकम कभी किसी को ना बताएं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी ज्यादा सैलरी है तो कोई कम नहीं कर सकता, और कम है तो कोई ज्यादा नहीं कर सकता। बशर्ते इसके कि अगर आप किसी को, सामने वाले पर्सन को, दोस्त हो या कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर उसे आप बताते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है और सामने वाले पर्सन की सैलरी उससे कम है, तो उसके अंदर जलन की भावना आ जाएगी और वो ये सोचेगा आप उसको नीचा दिखाने के लिए ना आपने इतनी सैलरी बताई।
आपसे नाराज हो जाएगा, बात नहीं करेगा, इग्नोर करके चलना शुरू कर देगा। और यदि अगर आपने किसी को सैलरी बताई और आपकी सैलरी कम है, सामने वाले की ज़्यादा है, तो आपको नीची नज़र से देखेगा, आप पे धौंस जमाएगा, आपको एम ही समझेगा कह रहे यार चलना, इसकी तो इतनी सैलरी है, इससे क्या बात करना है, ये मेरे बराबर का नहीं है। तो वो चीज़ आपको भी तकलीफ दे सकती है और सामने वाले की भी। क्यों बताना है मंथली इनकम? सीधी सी बात है, देखिए हर किसी के अंदर की इच्छा होती है पहले जानने की, और जब जान लेते हैं तो ज़्यादा है तो ये सोच के वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं कि इसकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, और कम है तो ये सोच करके ना उनके मन में एक चीज़ बैठ जाता है कि इसकी सैलरी बहुत कम है, इससे दूर रहो। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है बताने का। कोई पूछता है तो सिंपल सा बात है, बोल दीजिए ठीक है, इतना मिल जाता है कि हम अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, बात खत्म। क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है, ना किसी का दिल दुखाओ ना अपना दुखाओ, बात खत्म। पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्रीम। आपका सपना क्या है? आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? आप क्या पाना चाहते हैं? किसके लिए आपको रातों की नींद हराम है, सोते जागते आपको दिखाई देता है, वो कभी किसी के साथ शेयर ना करें, इवन फैमिली के साथ भी नहीं। क्योंकि जो ड्रीम होता है ना, वो हम देखते हैं, आप देखते हैं, एक सिंगल व्यक्ति ड्रीम देखता है। ठीक है, और जब सिंगल व्यक्ति ड्रीम देखता है तो उसको पूरा करने के लिए भी ना वो सिंगल ही सोचता है, वही सिंगल पैर अपना आगे बढ़ाता है, अपना पहला कदम उठाता है। क्योंकि वो सपना क्या देखा, उसका क्या सपना है, कितना समय में पूरा होगा, उस जगह पे कितनी बार गिर के उठेगा तो पहुंचेगा, ये उस व्यक्ति को पता होता है। क्योंकि वो यहाँ से सोच रहा होता है दिल से, और दिमाग से प्लान बना रहा होता है। कई बार क्या होता है ना कि हम अगर सक्सेस की राह पे चलते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम बहुत करीब हैं, लेकिन वो सक्सेस हाथ नहीं लगता, उसमें हम वापस से हार जाते हैं, गिर जाते हैं। तो वापस से उठ के संभल के फिर नए सिरे से शुरू करके चलना पड़ता है। तो हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है कि हम कितना समय में कामयाब हो जाएंगे। अगर वो ड्रीम हमने किसी के साथ शेयर किया, किसी के भी साथ, मैंने, आपने, कोई भी किसी के भी साथ किया, या शायद बहुत सारे लोगों ने शेयर किया भी होगा, तो उनको रिजल्ट मिला होगा कि या तो उनके ड्रीम खत्म हो गए, या तो उनके बहुत लोगों से रिश्ते टूट गए। इसलिए कभी किसी से ड्रीम शेयर मत करना। अगर अपना ड्रीम आपने शेयर कर दिया कि ये मेरा ड्रीम है भाई, 1 साल में मैं पूरा कर लूँगा, मेरा सारा काम हो जाएगा, मैं एक अच्छे मुकाम पे चला जाऊँगा, और बाय चांस अगर वो 1 साल में पूरा नहीं होगा ना, सामने वाला आपका जीना हराम कर देगा। क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं, अगर आप सक्सेस हो जाओ ना तो बोलेंगे अरे यार मुझे पता था ये कर लेगा या कर लेगी। लेकिन अगर आप अनसक्सेस हो जाओ, या फिर आपको टाइम लग रहा है, तो डेली पूछेगा और क्या हुआ तेरे सपने का, और कब पूरा हो रहा है तेरा सपना। तो इस तरीके से पूछ पूछ के जीना हराम कर देंगे। तो कभी किसी से अपना ड्रीम इसलिए शेयर मत करो, अपने अंदर रखो। क्योंकि क्या है ना कि देखिए ड्रीम आपका है ना, तो उसको पूरा भी आपको करना है, चलना भी उसमें आपको अकेले ही है। पीछे जमाना तब आता है जब आप कामयाबी की ऊंचाई पर खड़े रहते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ड्रीम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ये 5 चीज़ें लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी किसी से भी शेयर ना करें। ओके, टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।